Good evening, everyone. Today we will start next topic Court Chronicles. Scholars often wrote the history of the kings or the ruling dynasties of the kingdom in which they lived. Scholars कौन होते हैं बेटा? लर्नड पीपल. ओके, किंग और जो भी अगर हम बात करें पास्ट की तो जो भी किंग होते थे उनके टाइम पीरियड पर उनके वहाँ रहने वाले जो भी स्कॉलर्स थे, जो भी लर्न पीपल थे, तो वो अपने टाइम के राजा और जिस राज्य में वो रहते थे वहाँ की राजा और उससे रिलेटेड जो भी उसकी डायनेस्टीज़ थी उसके बारे में जो भी बुक वो लिखते थे, ठीक है, उन बुक्स को कोर्ट क्रॉनिकल्स कॉल किया जाता था. Most of these writings are in Arabic, Persian and Turkish. जो भी ये बुक्स रिटर्न वर्क इन क्रॉनिकल्स के रूप में जो भी ये रिटर्न वर्क किया गया ये अरेबिक, पर्शियन और तुर्किश लैंग्वेज में था. सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड आर, कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हम क्रॉनिकल्स को देखें तो वो थे विक्रमांक देव चरिता जो कि बिल्हन ने राइट की थी और बिल्हन ने विक्रमादित्य जो 6th थे जो कि चालुक्य रूलर थे साउथ इंडिया में कल्याणी जो प्लेस था वहाँ के ये रूलर थे और इनकी अचीवमेंट्स मतलब इनकी उपलब्धियों को बिल्हन ने विक्रमांक देवचरिता में डिस्क्राइब किया हुआ है. मीन्स वहाँ पर इनका वर्णन किया हुआ है. विक्रमादित्य की सभी अचीवमेंट्स को वहाँ राइट किया हुआ है. राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के रूलर के बारे में हमें बताती है जो कि कल्हण के थ्रू 11th सेंचुरी में राइट की गई थी. ओके, राजतरंगिणी कल्हण ने राइट की थी 11th सेंचुरी में और ये कश्मीर के रूलर के बारे में हमें बताती है. तारीख़ फ़िरोज़ शाह बाय जियाउद्दीन बर्नी. तारीख़ फ़िरोज़ शाह जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने राइट की थी ये दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड हिस्ट्री हमें बताती है और किसके टाइम पीरियड तक? फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पीरियड तक. खज़ानुल फुतूह एंड तुगलकनामा रिटन बाय अमीर खुसरो डील विद द खलजीज एंड द तुगलक्स रिस्पेक्टिवली. तुगलकनामा एंड खज़ानुल फुतूह ये अमीर खुसरो के थ्रू राइट की गई. किसके बारे में है ये? तुगलक और खलजी रूलर्स के बारे में. तारीख़ फ़रिश्ता इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान जो थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे जिन्होंने 17th सेंचुरी तक रूल किया, तो उनके बारे में रिटर्न जो भी रिकॉर्ड है उन्हें फ़रिश्ता कॉल किया गया तारीख़ फ़रिश्ता के रूप में और ये फ़रिश्ता ने राइट की. नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफी. व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी? इट इज़ अ रिटन अकाउंट, ठीक है, और इट इज़ सेल्फ रिटन अकाउंट. मीन्स जब कोई पर्सन खुद के बारे में कोई भी रिटर्न वर्क करता है उसे ऑटोबायोग्राफी कॉल किया जाता है. मीन्स मान लीजिए मैं अपने बारे में अपनी आत्मकथा अगर लिखती हूँ तो उसे मेरी ऑटोबायोग्राफी कॉल किया जाएगा. ठीक है. These are the self-written accounts of some important kings of those time. ऑटोबायोग्राफी जो है उन दिनों में किंग के थ्रू अपनी खुद की लाइफ पर लिखी गई रिटर्न अकाउंट्स है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ ऑटोबायोग्राफीज के दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल फुतुत फिरोज शाही रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक एंड सेकेंड बाबरनामा बाय बाबर, तुझके जहांगीरी बाय जहांगीर. ये सभी
ऑटोबायोग्राफीज़ के नेम हैं। इन रूलर्स ने अपनी अपनी आत्मकथा, अपनी खुद की स्टोरी जो है लिखी और इनकी जो बायोग्राफी है ये उनके नेम हैं। फॉर एग्जांपल फिरोज शाह तुगलक जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है फतूते फिरोज शाही। बाबर की बायोग्राफी का नेम है बाबरनामा। जहांगीर की बायोग्राफी का नेम है तुझके जहांगीरी। नेक्स्ट आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी बेटा ये किसी अनदर पर्सन के बारे में रिटन अकाउंट है। ओके, दीज वर द अकाउंट्स ऑफ अ किंग्स लाइफ रिटन बाय कोर्ट राइटर। राजा के दरबार में जो राइटर्स थे वो राजा की लाइफ के बारे में जो भी रिटर्न वर्क करते थे उसे बायोग्राफी कॉल किया गया। सम वर्थ मेंशनिंग बायोग्राफी ऑफ द मेडिवल पीरियड आर, यहाँ पर कुछ बायोग्राफीज़ के नेम दिए गए हैं। मीन्स राजा के दरबार में कोई भी अगर राजा की लाइफ, उसके जीवन के बारे में कोई बुक लिखता तो उसे बायोग्राफी कॉल करते थे। फॉर एग्जाम्पल अकबर की जो बायोग्राफी है वो उनके फ्रेंड अबुल फजल ने, उनके कोर्ट के जो राइटर थे अबुल फजल, उन्होंने राइट की। उनकी जो बायोग्राफी है उसके नेम है अकबरनामा एंड आईने अकबरी। बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। इट इज़ रिटन बाय चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी है जिसमें उनकी लाइफ की जो भी एडवेंचर्स थे उन सभी को डिस्क्राइब किया गया है। पृथ्वीराज चौहान की उनकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी, जो भी अचीवमेंट उनकी रही, वो सभी इनकी बायोग्राफी पृथ्वीराज रासो में लिखी गई हैं। नेक्स्ट हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम, सिस्टर ऑफ हुमायूं, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ हुमायूं। हुमायूं नामा जो है वो उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने हुमायूं की लाइफ के ऊपर राइट की। ओके, तो हुमायूं की बायोग्राफी का नेम है हुमायूं नामा जो कि उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट आता है आर्काइवल रिकॉर्ड्स। मीन्स आर्काइव्स क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसे आर्काइव कॉल करते हैं। और वहाँ रखे जाने वाले, संभाल कर रखे जाने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के होते थे या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हें आर्काइवल रिकॉर्ड कॉल किया जाता है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और आर्काइव्स इन द फॉर्म ऑफ फरमान। गवर्नमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हों या आर्काइव्स इन द फॉर्म ऑफ फरमान। फरमान होता है रॉयल डिक्रीज, मीन्स कोई शाही फरमान, कोई शाही आदेश या ऑर्डर, रूलर की तरफ से, राजा की तरफ से दिया गया कोई ऑर्डर, उसे फरमान कॉल किया जाता है। ठीक है, फरमान इज एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ रूलर। ओके, एग्रीमेंट्स या फिर किन्हीं टू रूलर्स के बीच कोई एग्रीमेंट्स हो या किसी चीज़ को लेकर ट्रीटीज़ कोई समझौता हुआ हो राजाओं के बीच में, किसी किंगडम को लेकर या किसी स्टेट को लेकर। ठीक है, या रेवेन्यू से, प्रजा से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उस रेवेन्यू का रिकॉर्ड हो। ये सभी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमें आर्काइव रिकॉर्ड्स के रूप में मिलते हैं, जो कि किसी भी किंग की पॉलिसी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती थी, नीति होती थी, उनके राज्य के कार्यभार को जो क्लियर करती थी हमारे सामने, उनसे रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो रिकॉर्ड्स आर्काइवल रिकॉर्ड्स कॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेवलॉजीज। इट मीन्स यात्रा विवरण। ओके, द ट्रैवलर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड वर अल्बरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी एटसेट्रा।
देखिए वो ट्रैवलर जो फॉरेन कंट्रीज से आए, मीन्स जो विदेशों से हमारे इंडिया में आए मेडिवल टाइम पीरियड पर, उनमें से जो नाम लिए जाते हैं वो अल्बेरोनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टिन, ये सभी क्या हैं? फॉरेन ट्रैवलर। ठीक है, जो विदेशों से आए यात्री थे। द ट्रैवलर्स और इनवैल्यूएबल अकाउंट्स दे लेफ्ट बिहाइंड आर अ ह्यूज ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन about the political, social and economic condition of India of that time. Travelers means यात्रियों के, जो भी फॉरेन ट्रैवलर यहाँ आए, उन्होंने जो भी रिटर्न वर्क किए वो हमारे लिए इनवैल्यूएबल अकाउंट्स थे। मतलब वो इनवैल्यूएबल मतलब एक्सट्रीमली यूज़फुल, मतलब वो जो रिटर्न वर्क थे किसी यात्री के थ्रू लिखा गया कोई भी यात्रा वर्णन, ये सभी हमारे लिए पास से रिलेटेड उस टाइम पीरियड के राजाओं की जो भी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम पीरियड पर इंडिया की, उन सभी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो कि हमारे लिए एक ह्यूज ट्रेजर है इंफॉर्मेशन का। मतलब बहुत ही बड़ा खजाना हमारे पास से रिलेटेड इन फॉरेन ट्रैवलर्स के थ्रू रिटर्न वर्क के रूप में हमें मिला है। सम डिस्टिंग्विश्ड मुस्लिम ट्रैवलर्स, इब्न बतूता ऑफ मोरक्को, इन्होंने रिहला बुक राइट की, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि हमें इंडिया की जोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अल बेरूनी, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, इन्होंने तारीख़ अल हिंद या किताबुल हिंद राइट की थी। व्हेन ही अकम्पेन्ड महमूद गजनी ऑन हिज कैंपेन इन नॉर्दर्न इंडिया, जिस टाइम पीरियड पर नॉर्थ इंडिया में महमूद गजनी आए थे उसी टाइम पीरियड पर ये अल बेरूनी आए थे। नेक्स्ट, अब्दुल रजाक वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया। अब्दुल रजाक जो हैं वो पर्शिया के रूलर के थ्रू भेजे गए थे इंडिया में टू द किंगडम ऑफ विजयनगर किंगडम के अंदर। मैनी ट्रैवलर्स केम फ्रॉम यूरोप, बहुत सारे ट्रैवलर यूरोप से भी आए, उनके जो राइटिंग और लेटर्स थे वो भी हमारे लिए मेडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड वैल्यूएबल सोर्सेज के रूप में हमारे लिए काम आती है। ठीक है, यूरोप से मीन्स यूरोप से आने वाले जो भी ट्रैवलर थे उन्होंने भी बहुत सारे लेटर्स या राइटिंग वर्क राइट किए, वो सभी हमारे मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सम प्रोमिनेंट वंस अमंग देम वर, उनमें से कुछ फेमस जो थे वो थे निकोलो कॉन्टी एंड निकोलो मेन्यूकी एंड मार्को पोलो हु केम फ्रॉम इटली, राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय हु केम फ्रॉम इंग्लैंड, बर्नियर एंड तावर्नियर हु केम फ्रॉम फ्रांस। ये सभी वो फॉरेन ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए और इन्होंने अपने अपने रिटर्न वर्क से डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट रूलर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे ट्रांसलेशंस टॉपिक।